मेरे घर में आ गए थे आज लसोड़े। इसे लसोड़े कहते हो, लबेड़े कहते हो या फिर गोंदे कहते हो, ये तो कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ में आ गए थे खूब सारे कच्चे आम। मार्केट में तो दिख ही रहे हैं, अब घर में आ गए हैं, तो इनकी अचार कैसे अलग तरीके से बनाएंगे, आज आप जरूर देखिए। तो इन्हें हमने ले लिया है, इन्हें पूरा कट नहीं करना है, इसकी कैप की जगह हमें नहीं हटानी है। क्यों नहीं हटानी है वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले उसे वॉश अच्छे से कर लीजिए और कोशिश कीजिए जो मैं अभी अचार बना रही हूँ इसके लिए थोड़े मोटे वाले लबेड़े चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक साइड गैस पर पानी रख दिया है जिसमें नमक और हल्दी डाल दी और इन लबेड़ों को अच्छे से धोकर मैंने इस तरीके से, ये देखिए कैप सब में लगी हुई है और छोटी-छोटी डंठल भी है, चलेगी, और इसे मैंने डाल दिया है पकने के लिए। अब हमें पकाना कितना है? घड़ी के हिसाब से देखेंगे तो 5 से 6 मिनट, लेकिन वैसे आप देखिए कि 50% कुक होना बहुत ज़रूरी है। ओवर कुक भी नहीं चाहिए लेकिन कच्चे भी नहीं चाहिए। अब ये लसूड़े, ये लबेड़े या जो भी गोंदे जो हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएँगे। मैंने देखा कि बहुत सारी रेसिपीज़ आपने बनाई होगी इसे देखकर। मेरे वीडियो को भी बड़ा प्यार दे रहे हो, इस साल भी सब लोग देख रहे हो इतना पुराना वीडियो, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत डिफरेंट है ये तरीके से। यहाँ देखिए 50% जब मैंने कुक कर लिया लबेड़ों को, तो उसके बाद मैंने इन्हें निकाल दिया एक स्ट्रेनर में। इसका पानी हम फैला देंगे। इससे क्या हुआ कि थोड़ा कसेलापन भी खत्म हुआ, थोड़ा कलर भी चेंज हुआ और 50% कुक भी हो गए। अब ये आपको ये सवाल होगा कि इसकी कैप जो थी हमने पहले क्यों नहीं हटाई? उसका ये कारण है कि इसके अंदर पानी भर जाता। पानी भर जाता तो हमारी अचार जल्दी खराब हो जाती। अब हमें क्या करना है कि 1 घंटे के लिए इसे थोड़ा फैन के नीचे रख देना है, जिससे क्या होगा कि इनका फैन के नीचे रखने से ना थोड़ी हवा लग जाएगी। आज मेरे घर आ गई थी खूब सारी कैरियाँ, वो कच्ची भी थी, तो मैंने सोचा चलो अचार डाल देती हूँ घिस के। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, करीब-करीब मेरे पास 2 किलो कैरी थी जिसे मैंने घिस के और इसमें नमक और थोड़ा-सा हल्दी डालकर 1 दिन के लिए छोड़ दिया था। अब ये सेकंड डे हमने लबेड़े को भी सुखा दिया है। अब बारी है हमें एक अचार का मसाला बनाना है। तो उसके लिए मैं मसाला कैसे बना रही हूँ, ये मसाला कॉमनली आप किसी भी अचार में डाल सकते हो, थोड़ा-सा चेंज है। एक साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। करीब-करीब मैंने 1 से सवा कप लिया है तेल जिसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे परिवार को और बड़ा कर लीजिए। या 1/4 कटोरी मैंने लिया राई, पीली राई दाल, 1/4 कटोरी मैंने मोटी सौंफ लिए, 1 टेबलस्पून मेथी दाना और मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून मैंग्रोली सीड्स जिसे अनियन सीड्स भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून जीरा। राई मिले तो उसे कूट लीजिए, राई दाल मिले तो कूटने की ज़रूरत नहीं है। एक पैन लिया है मोटे तले का, स्लो गैस कर दिया है जिसमें सौंफ, जीरा, मेथी दाना, इन तीनों को मैं सेक रही हूँ। इसमें सूखा साबुत धनिया हम नहीं डाल रहे, किसी-किसी अचार में हम डालते हैं, किसी में नहीं डालते हैं। बस हमें इतना सेकना है कि इसकी खुशबू आने लगे, जले नहीं। गैस बंद कर दीजिए और इसे आप ठंडा कर दीजिए। जैसे ही आप ठंडा करेंगे तो ये जो पैन है, ये गरम ऑलरेडी है, बस इसी में आप वो राई दाल जो है, वो कूटी हुई है ऑलरेडी, तो उसको हम डाल देते से इसका भी मॉइस्चर खत्म हो, और इसी में हमने कलौंजी भी डाली है। कलौंजी के जो बीज होते हैं उन्हें हमें कूटना नहीं है। ये जो 3-4 मसाले थे इसे हमने कूट लिया है। इसी में हमने कलौंजी वाला और राई दाल वाला मसाला डाल दिया है। तेल भी गर्म हो चुका है, इसे हम ठंडा कर देते हैं साइड से, और इधर हम और क्या डालने वाले हैं वो मैं बता रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ी-सी काली मिर्चें कुटी हुई डाल रही हूँ जो कि दरदरी चाहिए, तो इसमें दरदरी मिल ही जाती है तो मैंने वो ली है। अब इसमें मैं नमक जो डाल रही हूँ सिर्फ 2 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि बाकी का नमक मैंने कैरी में डाल रखा है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है काला नमक जिससे ना एक चटपटा फ्लेवर आएगा। हाफ टी स्पून भर के स्ट्रॉन्ग वाली हींग डाली है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर। बाकी 3 से 4 टेबल स्पून भर के आप डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून डिपेंड करता है आपको कितना तीखा चाहिए, वो लास्ट में मैं डालूंगी तीखी वाली लाल मिर्चें। पहले इन सबको मिला लूँ फिर बाद में मैं तीखी वाली लाल मिर्च डालूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ़ कलर देती हैं लेकिन तीखापन भी अचार में थोड़ा अच्छा लगता है। सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर दीजिए।
जैसे कि बहुत सारी अचारें होती हैं, हमें मन करता है डालने का, तो आप उसमें ये इस तरीके का अचार का आप क्या है मसाला बना के रख दीजिए। कई बार अचारी आलू, अचारी गोभी, अचारी भिंडी, आपको अचारी टिंडे बनाने हैं, अचारी वाली कोई बहुत से अचारी पनीर बनाना है, तो इस टाइप की बहुत सारी रेसिपी बन जाती हैं इस अचार के मसाले से। तीखी मिर्च भी मैंने डाल दी, सबको मिक्स कर दिया, अब मैं ये एक बड़े बर्तन में रख रही हूँ। मैं तो ऐसे जार में बना के रख भी देती हूँ, पर अभी फ़िलहाल मैंने ये अचार के लिए बनाया है। अब यहाँ पर ले रही हूँ गोंदे और इस ये सूख गए हैं। अब यहाँ पर मैं एक बढ़िया-सी टेक्नीक बताती हूँ। ऊपर की जो अपन ने कैप थी ना, उसको हल्का-सा हमें ऊपर से हटा देना है और एक कोई प्लकर जैसा कुछ ऐसा सामान ले लीजिए, जिसमें से ये जो गम है, वो वाला गम वाला पार्ट जो सीड है, वो निकाल रही हूँ। लसोड़े से बात याद आती है बचपन की, उस टाइम की बात, जब कोई फेविस्टिक, कोई फेविकोल नहीं होता था, तो कॉपीज़ को कवर चढ़ाने के लिए ये गोंदे तोड़ते थे 2-3 पेड़ से और इसके अंदर जो गम निकलता था, उससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाता था। या फिर कभी-कभी मम्मी आटे को थोड़ा गीला करके बना देती थी, उससे हमारा काम चलता था। वो टाइम क्या था, आज क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता। कभी-कभी ये पुरानी बातें हमें बहुत याद आती हैं। ये बात सच है कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आजकल जब बच्चों को हम ये बातें बोले ना, तो मतलब उन्हें समझ से बिल्कुल दूर है, उन्हें तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। ये दरअसल एक गोंद है, गम है, ये हमारी कई भी चीज़ों को चिपकाने का काम करता था। तो यहाँ पर देखिए सारे गोंदे का मैंने ये सीड हटा दिया, जिससे टेंशन होती है आप सभी को, ये सीड कैसे खाएँ, कैसे निकालें, और ये जो गम है उसको भी निकाल ही दिया है। अब जब सीड्स निकल जाएँगे, उसके बाद हम इसमें जब फिल करेंगे, तो बड़ी ही प्यारी ये अचार बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये जो तेल है ठंडा हो चुका है, इसमें सारा का सारा मसाला डाल दिया। मसाला डालने के बाद हम ये सारा मसाला इसी कैरियों के अंदर डाल देंगे। तो एक तरीके से ये कैरी का हमारा अचार बन रहा है, जो कि ना हमें काटने का झंझट, ना हमें मतलब कटर चाहिए इसके लिए, कुछ नहीं चाहिए। बस ग्रेट कीजिए और मज़े से इस अचार का एन्जॉय कीजिए। ये भी अचार हमारे बहुत काम आती है। मेरे घर में ना अचार का पराठा या फिर स्टफ्ड अचार का कुछ ऐसा बनता है, तो मैं मुझे बहुत काम आती है ये अचार। तो मैं ये ज़रूर बना के रखती हूँ और मेरे बच्चों को भी पसंद है। पराठे में ज़रा-सी डाल दो और रोल करके बच्चे खा लें, बड़ा पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा मैं तो बना ही रही हूँ, आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो इस तरीके से ना हम ग्रेट करके अचार को बना सकते हैं। अब मैंने वो तो बाद में करना है, पहले ये जो बूँदें हमने इनका जो निकाल के रखा है ना अंदर का सीड, उसमें हमें भरने हैं। ज़्यादातर आपने गोंदे की अचार को यही देखा होगा, मैंने भी बनाई है। उसमें 1-2 कैरी हम डाल देते हैं घिस के, जिससे वो मसाले में थोड़ी खटास आए। हमारे जो ये गोंदे हैं वो खट्टे हो जाएँ। तो अभी हमने क्या करना है इसके अंदर भरना, जिससे ये इतने स्वादिष्ट बनेंगे। ये राजस्थानी अचार है और मेरे मन ने कहा कि ऐसे बनाओ, मेरा बड़ा मन किया। तो मैंने तो सोचा मैं अपने लिए ये कर ही रही हूँ, आप भी बनाइए। अब इसमें मसाले के अंदर तेल भी डला है, जिसकी वजह से हमारे ये गोंदे जो ये लबेड़े हैं, खराब नहीं होंगे। और हम बाद में भी इसमें तेल डालेंगे, वो मैं आगे बताऊँगी। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बताती रहती हूँ। अब ये देखिए मेरे को ना कई मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ये कहते हैं कि हमारी अचार खराब हो जाती है। बस ध्यान ये रखना है जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उसे सुखाना है, गीला हाथ नहीं लगाना है अचार में, और जार जो हमारे होते हैं, वो सूखे होने चाहिए। या तो धूप दिखाइए, धूप नहीं दिखा पाते हो तो इसमें कोयले का इस तरीके से छोंक दे दीजिए, जिससे अंदर वो जो है ना मतलब तैयार हो जाएं ये हमारे जार। और अगर ये भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि कभी-कभी हमारे पास कोयला थोड़ी ना होता है, तो आप प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, इनको जलाकर भी आप ये धुआं दे सकते हो। जिससे आपका जार अगर साफ है ना, तो अचार कभी भी कोई भी अगर डालते हो तो खराब नहीं होएगी। भई क्यों पैसे खराब हो? हम इतना महँगा सारा मटेरियल तैयार करें और मैं आपको सिखाऊँ, आप वीडियो देखकर उसे बनाएँ और आपका खराब हो, तो मुझे बहुत दुःख होता है, आपसे ज़्यादा दुःख होता है। अब आपको धीरे-धीरे इन गोंदे को ना जार में रखना है, उल्टे-सीधे भरने नहीं है, जिससे पूरा मसाला आपने जितनी मेहनत करके डाली सब निकल जाएगा। तो अब या मैंने कहा था ना कि थोड़े मोटे-मोटे गोंदे हों तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि पतले छोटे गोंदों में ये नहीं जाएगा मसाला। तो अब आपने इसको कवर करके 1 दिन के लिए रख देना है। उसके
उसके बाद हम इसमें गरम करके ठंडा करके थोड़ा तेल डालेंगे। इतनी मेहनत हमने करी है तो ये अचार खराब ना हो तो तेल तो हमें डालना पड़ेगा या फिर आप फ्रिज में रख सकते हो। फ्रिज में असल में इतनी जगह होती नहीं है, गर्मियों में इतने सारे आइटम होते हैं ना, तो मेरे साथ तो यही दिक्कत होती है तो मैं तो हमेशा ऊपर तक तेल डालती हूँ। जिसकी वजह से खराब ना हो। अब ये देखिए जो ये कद्दूकस वाली अचार है ना, इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़े तो मैं थोड़ा-सा गुड़ डालना भूल गई थी क्योंकि मुझे गोंदे में ये डालना था, उसमें मीठा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ना बीच में थोड़ा-सा गुड़ डाल दिया, फिर ऊपर से सारा मिला दिया। क्योंकि क्या है ना कि गुड़ से ना ये सारे जो मसाले हैं ना, ये एडजस्ट हो जाते हैं। और थोड़ा-सा ये कैरी का जो मसाला है, ये मैं गोंदे में ही जब थोड़ा गोंदे नीचे हो जाएँगे ना, तो मैं अंदर भर दूँगी इसी में, ऊपर से डाल दूँगी, जिससे बाहर से भी मसाला लगे, अंदर से भी लगे और बहुत ही मज़ेदार ये गोंदे तैयार हो जाएँ। मेरी ये ट्रिक्स थोड़ी-सी भी आपको पसंद आई हो, तो लाइक करने में बिल्कुल मत हिचकिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। अब बारी ये आती है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स यही कहते हैं कि ये लसोड़े की अचार ये काली पड़ जाती है। काली तब पड़ेगी जब आप ऊपर से ऑयल नहीं डालोगे। ऊपर तक जब ऑयल डालोगे कभी काली नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी लेती हूँ। बस ध्यान ये रखना है जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं। तो कैसी लगी ये मेरी लबेड़े की अचार की रेसिपी मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। आप सच मानिए मैं जब भी बैठी रहती हूँ, खाली नहीं बैठती हूँ, सोचती हूँ कि मैं नया क्या करूँ, कुछ ऐसा क्या करूँ जो थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा अलग हो, मेरे व्यूअर्स को पसंद आए, मेरे सब्सक्राइबर्स को पसंद आए, जिसकी वजह से मैं मोटिवेशन के लिए ही आपको इतनी ज़्यादा सब कुछ बताती हूँ, हर स्टेप बताती हूँ, थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाता है वीडियो, लेकिन उसमें कोई कमी ना रह जाए, मैं यही चाहती हूँ।